हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को हम क्लास 12th में ये न्यूमेरिकल बताए थे, जो कि फर्स्ट वीडियो डाले थे दोस्तों। और सेकंड वीडियो में इसमें भी आप लोग को हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। कॉपी कलम निकालिए और अपना वर्क करना शुरू करिए दोस्तों। चलिए देर न करें और अपने काम को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये दिया है, 2 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। 2 कराए कि 3 हो गया है दोस्तों, ठीक ना। ये चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है दोस्तों कि घन के केंद्र पर, ठीक है, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर बिंदु आवेश दिया है दोस्तों, ठीक है। घन के केंद्र पर बिंदु आवेश दिया है 2.0 म्यूसी है। गॉसियन पृष्ठ की भुजा, गॉसियन पृष्ठ की भुजा 9.0 सेमी है, 9.0 सेमी है। पृष्ठ से होकर दोस्तों बोला है, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पृष्ठ से होकर जाने वाला, पृष्ठ से होकर जाने वाला, ठीक है, जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें दोस्तों, फ्लक्स ज्ञात करें, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, तो अब समझते हैं वैद्युत फ्लक्स को साई से या फाई से सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब वहीं कर रहा है कि घन के, तो यहाँ पर मान के चलिए घन दिया है। खैर आप लोग घन तो समझ रहे हैं दोस्तों, घन कैसे बनता है। और उसका भुजा कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है ना। तो उससे पूछा है कुल फ्लक्स का मान निकालना है। तो चूँकि जो दोस्तों घन होता है वो बंद आकृति होता है। घन कैसा आकृति होता है, बंद आकृति, ठीक है। तो बंद आकृति से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके नियम से निकालते हैं दोस्तों, गॉस प्रमेय से, ठीक है। तो इसका हल कैसे देंगे, तो सीधे लिखिएगा आप, हल कैसे दीजिएगा, लिखिए दिया है, ठीक है, दिया है घन के केंद्र पर बिंदु आवेश, तो आवेश का वैल्यू ये आवेश है, दिया है, क्या दिया है, आवेश। तो आवेश को किससे शुरू करते हैं, क्यू से। क्यू का मान कितना है, 2.0 म्यूसी। इसका मतलब क्या है कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है दोस्तों। ये म्यू मतलब समझ रहे हैं, 10⁻⁻ क्या होता है, 6। इसको लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर क्या है ना, दिया है कि गॉसियन पृष्ठ की जो भुजा है, पृष्ठ की भुजा जो दिया है दोस्तों, तो पृष्ठ की भुजा जो है यानी घन की भुजा, यहाँ पर लिख सकते हैं घन की भुजा जो है दोस्तों, उसको लिख देंगे घन की भुजा, ये भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। घन की भुजा वो दिया है कितना, तो 9 cm है। अच्छा, गॉस प्रमेय से हम लिख सकते हैं दोस्तों, आपको मालूम है गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है ना, कहता है कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, साई जो होता है 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू होता है दोस्तों, ठीक है, सिग्मा क्यू। तो आपको मालूम है टोटल आवेश का, तो 1/ε0, तो ε0 का मान तो आपको मालूम है कितना होता है, 8.854 होता है, ठीक है। 8.854 गुना 10⁻⁻12 होता है ना दोस्तों। और ऊपर किसका हो जाएगा वैल्यू, आवेश का। तो क्यू, टोटल आवेश कितना है, तो क्यू का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6। अब दोस्तों इस सबको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर में 2 में 1 से गुना करेगा तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो आप बताइएगा डायरेक्ट कितना उत्तर आएगा सॉल्व करके, ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हैं ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों, आप लोग सोल्यूशन इसका दीजिएगा, ठीक है, पूरा क्लियर करके दीजिएगा, हम छोड़ते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। पर आंसर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2.26, बुक में दिया है दोस्तों, वहीं लिख देते हैं, ठीक है। 2.26 गुना 10⁻5 है, ठीक है। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, प्रति कूलम हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको खुद बताइएगा, सोल्यूशन करके काट छाट कर करिएगा, किसका 10 वाला घात 10 के साथ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर छोड़ा है दोस्तों, पर ये बुक का जो उत्तर है मैंने दे दिया, कितना दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने से सॉल्व करके बताइएगा, ओके। चलिए फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि आप लोग का उत्तर सही है कि गलत है, या जो बुक का दिया वो गलत है कि सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल समझिए, सवाल नंबर 5 देखिए दोस्तों। सवाल 5 है दोस्तों,
दोस्तों ये न्यूमेरिकल अभी चलेगा इस वीडियो में, उसके बाद फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर थ्योरी हम लोग करेंगे। तो पहले यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 कर रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के 10 cm त्रिज्या के दोस्तों, ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या के 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेशों के द्वारा चाहे बिंदु आवेश लिखा है दोस्तों, उसको लेते हैं बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स दोस्तों, ये लिखा हुआ है, वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कितना दिया है तो 1 दोस्तों ये दिया है 1.0 है ना, 1.0 गुना 10 के पावर -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दिया है दोस्तों, ठीक है, इतना है। तो अब इसमें ए और बी का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा ए में, ठीक है, और दूसरा बी में पूछा है दोस्तों कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करें। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। 2 क्वेश्चन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका जवाब एक एक करके देखते हैं कैसे देना है इसका जवाब, तो इसका हल होगा दोस्तों, समझिए। हमको मालूम है दोस्तों कि हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। जो फ्लक्स होगा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो गॉसियन पृष्ठ की अगर हम त्रिज्या दोगुनी भी कर दें तो पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अपरिवर्तन रहेगा, मतलब कि कोई इसमें बदलने वाला नहीं है। अरे फ्लक्स जो आप पढ़े हैं, गॉस ने ये नहीं बताया था कि साइज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। तो में तो त्रिज्या का कहाँ है, कहीं जिक्र है त्रिज्या का, नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, तो बेवकूफ़ बनाया ना कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, अब त्रिज्या को दोगुनी करिए चाहे 4 गुनी करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है ना वो आवेश पर डिपेंड करता है, ठीक है, आवेश पर, त्रिज्या पर नहीं डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, तो फिर दूसरा में पूछा कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहला का उत्तर क्या दे सकते हैं, आप सीधे कहिएगा कि चूंकि लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ जो से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है ना, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले का तो आंसर लिख देंगे ऐसे, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं चूँकि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, एक आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत है अलग से दोस्तों समझाए हैं आपको, ठीक है। विद्युत फ्लक्स पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते, पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो जब त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा तो इसलिए फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिज्या दोगुनी कर देने पर त्रिज्या दोगुनी कर देने पर विद्युत फ्लक्स अपरिवर्तनीय रहेगा, ठीक है,
अपरिवर्तनीय रहेगा। ओके, पहला का आंसर हो गया। अब बोला है दोस्तों, देखो बी में क्या है कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करें, यानी आवेश का वैल्यू पूछ रहा है कि क्यू का मान कितना होगा। तो ये जो आपको मालूम है कि चूँकि साइज इक्वल टू 1/ε0 × सिग्मा क्यू, तो यही आवेश निकालना है कि जाकर इसके साथ गुना कर जाएगा, समझ रहे हो ना, इसके साथ गुना करेगा और फ्लक्स का मान दे भी रखा है इतना, तो इसे डायरेक्ट हम गुना कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमको ये लिखना पड़ेगा ना, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों कि चूँकि हमें मालूम है, ऐसे लिखेंगे कि चूँकि अब बी खाती यहाँ पर आंसर करेंगे, चूँकि साइज इक्वल टू 1/ε0 × सिग्मा क्यू, तो यहाँ से हमको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जाकर गुना करेगा, ठीक है, तो साई इंटू ε0 होगा। अब क्या करेंगे, साई का मान मेरे पास है यहाँ पर, ये दिया है, ठीक है, फ्लक्स का मान, तो इसको तो लिखना पड़ेगा फ्लक्स का वैल्यू, तो 1.0 × 10⁻³ रहेगा। और ε0 का मान हमें मालूम है कि कितना होता है, 8.854 × 10⁻12 होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 1 से तो यहीं रहेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, तो मेरा जो होगा 8.854 × 10⁻⁴ कितना, प्लस में 3 है, माइनस में 12, तो माइनस में 9 हो जाएगा और इतना रहेगा। तो आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो दोस्तों इतना कूलाम हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। केंद्र पर बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश कितना हो गया, इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अतः बिंदु आवेश लिख दीजिएगा कि इतना मेरा आंसर हो गया। ओके, केंद्र पर बिंदु आवेश हो गया इतना। चलिए दोस्तों, और छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है दोस्तों, कि 10 सेमी त्रिज्या के चालकीय गोले पर 10 सेमी त्रिज्या के चालकीय गोले पर 10 सेमी त्रिज्या के चालकीय गोले पर एक अज्ञात आवेश है, गोले पर एक अज्ञात आवेश है, एक अज्ञात आवेश है, ठीक है दोस्तों। यदि गोले के केंद्र से गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर 20 cm की दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम अंदर की ओर इंगित है, ठीक है, इंगित है, अंदर की ओर इंगित है। गोले पर नेट आवेश ज्ञात करें, नेट आवेश ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न रहा, ठीक है। इसका हल कैसे देंगे हम लोग, इसका हल कैसे करें कि 10 सेमी त्रिज्या के चालकीय गोले पर, एक चालकीय गोला है जिसे गोलीय चालक, ऐसे इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 10 cm, ठीक है। ये चालकीय गोला है, ठीक है। एक अज्ञात आवेश है, इस पर आवेश दिया है पर मालूम नहीं है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, इसके गोले के केंद्र से मान लो केंद्र वो है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो और बढ़ गया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र दिया है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इतना अंदर की ओर इंगित है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अंदर की ओर इंगित है। तो कहते हैं कि गोले पर नेट आवेश ज्ञात करनी है, हमको आवेश का मान निकाल देना है दोस्तों, ठीक है। ये आवेश का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि दिया है, अब तो समझ रहे हैं ना, सीधे लिख देंगे, दिया है, त्रिज्या तो दिया है इसमें ना, तो गोले की जो त्रिज्या है, ई का मान देवे किया है, उसको लिख देंगे। तो दिया है R = कितना है, 10 cm। अब 10 cm का मतलब क्या समझते हैं, इसको मीटर में बदलेंगे ना, तो 10 × 10 के पर क्या कर देंगे, -2, तो -2 कर देंगे, यानी 100 से भाग कर दिया, तो इसका मतलब कि ये मीटर में बदल गया, त्रिज्या जो है मीटर में बदल गया ना। अच्छा, और क्या दिया है इसमें दोस्तों, दिया है ना कि केंद्र से, चूँकि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 1000 से 20 सेंटीमीटर दूरी है ना टोटल, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ देखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 20 पर काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो त्रिज्या है ना 20 से करे, 10 से में जो है, तो इसकी त्रिज्या ये वाला है,
हमको दूरी से मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो दूरी लेना पड़ेगा कितना मीटर। अच्छा, जो त्रिज्या होगा दोस्तों यहाँ पर आर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए ये ना लिखकर हम लिख देंगे दूरी वाला, ठीक है। दूरी की बात करेंगे, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी की बात करें यानी आर इसको ही रखेंगे, ठीक है। ये त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए दोस्तों या स्मॉल आर, ठीक है ना, ये अंदर वाली बात है। तो मैंने इसको मान लिया और ये जो दूरी होगा केंद्र से ये वाला, तो आप इसको चाहेंगे तो बड़ा छोटा भी मान सकते हैं जो चाहें। तो हमने इसको माना स्मॉल आर, ठीक है, चूँकि ये गोला वाला है। और ये मानते हैं दूरी जो है कैपिटल आर यहाँ तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, दिया है 20 cm, तो 20 cm है ना, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ना जियान होगा, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, होगा ज़्यादा जियान हो जाए, 1 मिनट दोस्तों। तब इसको हम क्या करेंगे ना, हाँ चलिए दोस्तों, फिर से काम है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उधर। तो 20 को हम कितना से भाग करेंगे, 100 से। तो जैसे 100 से भाग करेंगे तब क्या होगा, 10 का पावर, तो ये मीटर में बदलेगा, ठीक है। और हमसे ये पूछा है ना कि आपका तो इतना दूरी है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, ई का मान लिख देंगे 1.5 गुना 10 के पावर कितना 3 है न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है दोस्तों, इतना मैंने लिख दिया। अच्छा, पूछा कि तब गोले पर नेट आवेश यानी क्यू का मान निकालना है, क्यू बराबर वाट। आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़े हैं, चूँकि पढ़े हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² पढ़े हैं ना, यही R का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है, इसी को निकाल देना है। तो बताइए आप इसका मान रखेंगे 9 गुना 10 के पावर कितना होता है 9, और गुना Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालना है ना दोस्तों, R का मान दिया है तो Q का मान निकालना, माफ़ करिए यहाँ पर R का मान दे रखा है, ठीक है, R का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, कैपिटल R, चूँकि ये दूरी वाला है ना, इससे हम बात करेंगे। तो हमको ये Q निकाल देना है, ठीक है, तो Q निकालना है तो Q तो रहेगा ऐसे ही बटा R²। R का मान देखिए दोस्तों कितना है, ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 गुना 10 के पावर कितना -2 का होल स्क्वायर, और ई का मान जो दिया है दोस्तों वहाँ पर लिख देंगे सामने 1.5 गुना 10 के पावर 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्यू रखेंगे ना दोस्तों, है क्यू रहेगा, तो जाकर सोल्यूशन देगा, यहाँ जो होगा दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ आ जाएगा Q = डायरेक्ट इसको रखा मैंने, तो ये जाकर गुना करेगा इसके साथ, ये आ जाएगा बट्टा में, तो Q हो जाएगा 1.5 गुना 10 के पावर 3 और गुना ये आएगा। तो देखो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और गुना दोस्तों 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में आ जाएगा कौन सा 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, काट छाट करेंगे, जो आएगा वो हम लोग का उत्तर कहलाएगा दोस्तों। तो आप दोस्तों जानते हैं कि 10 वाले घात 10 के साथ करते हैं और बाकी सब ऐसे करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर 3 को प्लस में है दोस्तों और 4 को माइनस में, तो कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा। आहे 9 जो है ना प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 9, तो ऊपर -1 और -9, तो -10 हो गया ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा -10 हो गया दोस्तों। अच्छा, फिर यहाँ दशमलव है, ये दशमलव है, तो आप डायरेक्ट कितना दे सकते हैं दोस्तों, इसको गुना करेंगे 15 चौका क्या हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों, 60 कर लेंगे। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ऐसे करो 15 चौके 60, ठीक है, और में 4 डबल 0 है ना, तो इसमें गुना कर दो तो 60 हो गया, और डबल 0 करोगे तो डबल 0 डाल दो यहाँ पर, एक अंक के इसमें बाद दशमलव बैठाना, तो यहाँ पर बैठाओगे तो दोस्तों ये खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको हटा दो, यानी 600 हो गया। कितना हो गया 600। अच्छा, 4 × 6 भी होता है तो ऐसे भी लिख दे 600 हो गया। अब गुना दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के पावर ऊपर हुआ कितना होगा 3 गो है, माइनस में 4 गो, तो माइनस में 1 आया, हाई 9 जो है ना ऊपर चला गया तो माइनस में 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेकर भेज दिए दोस्तों, एक बार दिखा दिए, अब बटा में 9 रहा। अब इसको इससे भाग कर देगा दोस्तों, ठीक है। जैसे भाग करोगे ना दोस्तों, ये कर दो या भाग कर दो डायरेक्ट, तो ये आएगा 9 × 6 = 54, फिर 54 हुआ, फिर 9 × 6 = 54, यानी 6 6 आता रहेगा, 6 7 हो गया। तो कितना लिख देंगे दोस्तों 9 6, 1 मिनट दोस्तों, ऐसा 66.66 आता रहेगा दोस्तों, ठीक है, 6 6 आता रहेगा, तो 6 7 ऐसे लिख देंगे दोस्तों। गुना 10 के पावर कितना -10 हो गया दोस्तों। एक अंक अगर हम खसकाते हैं दशमलव को इस साइड, एक अंक, तो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा 6 6 7 हो जाएगा, 6 6 7 गुना 10 के पावर यहाँ पर -9 आएगा, तो इतना लिख देंगे दोस्तों। और ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो गया दोस्तों, ये आवेश है, इसके सही मतलब क्या होता है कूलाम, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रख लेंगे। तो दोस्तों और हम देखेंगे आगे, थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से बिठा दें दोस्तों इसको, ठीक है। दोस्तों पैर तो दुख जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा पैर दुख गया है दोस्तों थोड़ा सा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ बंदर आ चुका है, ठीक है। और बंदर आया है तो भगदड़ हो गया है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। बंदर क्या कर चुका है, भगदड़, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पर हम लोग थोड़ा अमल करें। करा है दोस्तों कि एक समान आवेशित क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि एक समान आवेशित दोस्तों अगर स्पीड कम है तो थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपना, ठीक है। एक समान आवेशित चालकीय गोले का व्यास, चालकीय गोले का व्यास चालकीय गोले का व्यास 2.4 मीटर है दोस्तों, 2.4 मीटर है। फिर आगे बोला है दोस्तों कि तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है दोस्तों 80.0 म्यू सी प्रति किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। इतना है। कहे तो गोले का आवेश ज्ञात करें दोस्तों, पूछ दिया कि गोले का आवेश ज्ञात करें, ये पूछा है ना। तो पूछा है दोस्तों इतना है, तो गोले का आवेश ज्ञात करें दोस्तों, आवेश ज्ञात करें। तो कैसे हल देंगे दोस्तों, देखिए इसका हल कैसे देंगे। सीधे आप कहेंगे कि दिया है गोले का व्यास, दिया है, सीधे से लिखेंगे दोस्तों, दिया है। पढ़िए एक समान आवेशित चालकीय गोले का व्यास, गोला है इस तरह से, इस पर एक समान से आवेश दिया गया है, ठीक है, ऐसे। अब कह रहा है कि इसका व्यास दिया है कितना, टोटल ऐसे व्यास दोस्तों देखा कितना है, 2.4 मीटर है। अच्छा इस पर इसका पृष्ठ घनत्व तो दिया है दोस्तों, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका मान दे रखा है इतना। तो पूछा है कि तो इसका आवेश निकाल दो, यानी इस पर कितना आवेश है वही निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्यू का वैल्यू पूछा है, तो सीधे आप कह सकते हैं कि दिया है गोले का व्यास इक्वल टू डी, व्यास को डी कहते हैं ना, तो डी का मान हो गया 2.4, कितना दिया है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लिखेंगे दोस्तों, मीटर में है तो इसलिए आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी आधी, ठीक है। तो d/2 कर लेंगे, यानी 2.4 का बटा 2 कर देंगे आधा, तो 1.2 मीटर हो गया दोस्तों, ठीक। ओके, भाग करेंगे इसका इतना आ गया। अच्छा इसमें पृष्ठ घनत्व दिया है दोस्तों सिग्मा, बोला है ना कि सिग्मा का वैल्यू ये पृष्ठ घनत्व है दोस्तों, ठीक है। तो ये दिया है कितना, उसको लिख देंगे 80 दिया है, म्यू सी है दोस्तों। तो म्यू का मतलब तो आपको मालूम है कि 10⁻⁶ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 गुना 10⁻, क्या लिख देंगे -6। तो देखो म्यू तो हट गया, इसके बदले ये 80 रहा और ये म्यू हट गया, इसके बदले ये आया और इस 0 आ जाएगा, तो हो गया इतना कूलम हो गया दोस्तों। अब पूछा है, ये पूछा है इसका ये पृष्ठ घनत्व है ना दोस्तों, तो इतना कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। म्यूसी प्रति मीटर स्क्वायर दिया है ना, चूँकि इसका यूनिट ये होता है, तो इतना रह गया। अब हमसे पूछा कि इसका पृष्ठ घनत्व निकालो, तो पृष्ठ घनत्व नहीं निकालना है ना दोस्तों, पूछा कि गोले का आवेश निकालो, सिर्फ आवेश निकालने को पूछा है, क्यू का मान, तो क्यू बराबर वाट ही होगा। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि इसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो हमको मालूम है दोस्तों को लिखना पड़ेगा कि चूँकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश बटा क्षेत्रफल लिखेंगे, तो क्यू बटा क्या होगा, क्षेत्रफल किसका निकालना है, चूँकि ये गोला है तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यहाँ पर लिखना होगा 4πr²। ये कहाँ से है दोस्तों, समझे, ये गोला है ना, इसलिए यहाँ पर 4πr²। अब यहाँ से क्यू निकालना है, तो बताओ ये और ये आपस में क्या करेगा, गुना करेगा, तब ना क्यू का वैल्यू आएगा। यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाकर गुना करेगा, तो सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आते हैं यहाँ पर, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिग्मा का मान कितना है उसको लिखेंगे, तो सिग्मा का मान यहाँ पर देखो दोस्तों इतना दिया है 80 गुना 10⁻⁶, और गुना में
4 पाई आर स्क्वायर। तब बताओ 4 पाई आर स्क्वायर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है दोस्तों, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना होगा दोस्तों यहाँ पर निकाले हैं 1.2, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, कहीं दिखेगा नहीं उधर तो नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मिला लेना, नीचे लिखे हैं दोस्तों 1.2 गुना 1.2, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल को गुना करना है दोस्तों, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक साथ टोटल को गुना कर देना है दोस्तों, और गुना कर देंगे वहीं आपका उत्तर आएगा दोस्तों। तो आप कमेंट करिए और आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, आप लोग अपना आंसर करके यहाँ पर बताइए, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम बता देते हैं कि बुक का जो आंसर दिया है वो 1.4 गुना 10 के पावर -3 है, पर आप लोग इसको अच्छा से गुना करके कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। ये दिया है बुक का, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप लोग को न्यूमेरिकल कुछ समझ आया होगा, है ना। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से और क्लियर हो जाए, ठीक है। और ना समझ आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, पर अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग उसमें थ्योरी के लिए, ठीक है। थ्योरी उसमें क्वेश्चन उत्तर आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल मैंने बताया 2 वीडियो ही रहेगा न्यूमेरिकल का, फिर अगले वीडियो में हम आएंगे लेकर, तो उसमें आपका प्रश्न उत्तर रहेगा, ठीक है। अपना वर्क पूरा कंप्लीट अच्छा से कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।